हेलो पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। आर्टिकल 15 स्पेसिफिकली हमें बताता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये किसी भी पर्सन को डिस्क्रिमिनेशन इन सारे ग्राउंड्स पे सफ़र नहीं करना पड़ेगा। ये आर्टिकल जो है प्रोहिबिट कर देता है। आर्टिकल 14 में हम लोगों ने देखा कि वो इक्वालिटी के बारे में बात करता है, बट इन जनरल टर्म्स। लेकिन आर्टिकल 15 जो है कि एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन है इक्वालिटी का, कि सबको इक्वल सारी चीज़ें मिलेंगी, किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। बट दिस राइट इज़ अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली। ठीक है, एक केस था काठीरेनिंग वर्सेस स्टेट ऑफ सौराष्ट्र। इस केस में कहा गया, इफ एनी लॉ कॉन्ट्रवीन्स आर्टिकल 15 देन इट कांट बी वैलिडेटेड बाय हैविंग रिकोर्स ऑफ आर्टिकल 14। इस केस में ये कहा गया कि अगर कोई लॉ कॉन्ट्रवीन करता है या वायलेट करता है आर्टिकल 15 को, तो हम उसको वैलिडेट नहीं कर सकते आर्टिकल 14 से। इस केस में क्या कहा गया कि अगर कोई लॉ कॉन्ट्रवीन करता है या फिर वायलेट करता है आर्टिकल 15 को, तो हम लोग उसे वैलिडेट नहीं कर सकते आर्टिकल 14 से। तो ये एक इम्पॉर्टेंट केस है। फिर आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 कहता है, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी अगेंस्ट एनी पर्सन ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। कि स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा किसी भी पर्सन को ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रिलीजन के बेसिस पर, रेस के बेसिस पर, कास्ट के बेसिस पर, जेंडर के बेसिस पर या फिर प्लेस ऑफ बर्थ पर। ठीक है, इस बेसिस पर किसी भी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। तो यही कहता है आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1। अब डिस्क्रिमिनेशन का इंटरप्रिटेशन अगर हमें करना हो कि डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब होता है, मतलब किस तरीके से क्या है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है मेकिंग डिस्टिंक्शन। मेकिंग डिस्टिंक्शन का क्या मतलब है कि एक इंसान को दूसरे इंसान से डिफरेंट कर दिया इस वजह से क्योंकि उसकी कास्ट अलग थी। ठीक है, अनफेवरेबल बायस है, अनफेवरेबली बायस्ड कर दिया किसी इंसान को, और क्लासिफिकेशन कर दिया है कुछ क्लास ऑफ पीपल के लिए कि भाई ये लोग ऊपर हैं और ये लोग नीचे हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। फिर आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 में बताया जाता है कि नो सिटीजन शैल बी सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ with regard to access of shops, hotels और places of public entertainment etc. तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, जो कीवर्ड है याद रखने वाला, वो ये कि एक्सेस ऑफ शॉप्स, होटल्स और प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट। यानी कि किसी भी इंसान को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। वही सारी चीज़ें इस बेसिस पर रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा कि वो किसी शॉप में ना एंटर करे, मतलब किसी शॉप का वो एक्सेस ना ले, या फिर किसी होटल का एक्सेस ना ले, कोई और प्लेसेस जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पर ना जाए, या किसी एंटरटेनमेंट की प्लेस पर ना जाए। तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। 15 सब क्लॉज 2 प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। प्राइवेट इंडिविजुअल्स का भी ये डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिट करता है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, टू इरेडिकेट ईवल्स ऑफ कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम जो पहले चलता आया है कि ये लोअर कास्ट है, ये अपर कास्ट है, लोअर कास्ट हमेशा नीचे बैठेगी, इस तरीके की जो सारी चीज़ें होती थी, वो इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ये आर्टिकल 15 लाया गया। फिर आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 क्या कहता है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 में कहा गया कि इस आर्टिकल में जो भी लिखा है वो प्रिवेंट नहीं करेगा स्टेट को कि वो कोई स्पेशल प्रोविजन ना बनाए वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए। यानी कि सिंपल सी बात यह है कि स्टेट जो है अगर वो अपने मन से चाहे तो वुमेन और चिल्ड्रन के लिए, महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकता है। ठीक है, तो ये एक एनेबलिंग प्रोविजन है। इसका मतलब ये है कि अगर स्टेट चाहे तो स्टेट कर सकता है, अगर स्टेट नहीं चाहेगा तो कोई भी महिला या कोई बच्चा जाकर के स्टेट को फोर्स नहीं कर सकता कि आपको हमारे लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाने पड़ेंगे।
ठीक है। ये आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 एक्सेप्शन है आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 का, क्योंकि अभी तक हम लोग देख रहे थे कि इन सेक्स के बेसिस पर, जेंडर के बेसिस पर या किसी भी चीज़ के बेसिस पर कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। बट यहाँ पर जो है स्टेट अगर चाहे तो स्पेशल प्रोविजन वुमेन और चिल्ड्रन के लिए बना सकता है। फिर सेक्शन 15 सब क्लॉज 4 बात करता है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स, STs एंड SCs, यानी कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। फिर वही जो अभी हम लोगों ने 15 सब क्लॉज 3 में देखा कि स्टेट जो है स्पेशल प्रोविजन वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए बना सकता है, वैसे ही स्टेट अगर चाहे तो स्पेशल प्रोविजन सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स के लिए भी बना सकता है, शेड्यूल क्लास के लिए भी और शेड्यूल ट्राइब के लिए भी बना सकता है। फिर से वही बात है कि एक एनेबलिंग प्रोविजन है, अगर स्टेट चाहे अपनी मर्जी से तो बना सकता है, कोई भी इनमें से जाकर के स्टेट को फोर्स नहीं कर सकता कि आप भाई हमारे लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाएं। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 भी एक्सेप्शन है आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 का। ये वाला जो आर्टिकल है आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 ये ऐड हुआ था बाय फर्स्ट अमेंडमेंट 1951। अब इसका एक केस भी देख लो कि जो किस केस के बाद ये आर्टिकल ऐड किया गया। तो केस था स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दोराईरंजन। इस केस में दोराईराजन, इस केस में क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ मद्रास पास्ड अ गवर्नमेंटल ऑर्डर, एक जियो उन्होंने पास किया, प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। किस चीज़ के लिए? रिजर्वेशन ऑफ सीट्स प्रोवाइड की उन लोगों ने, कहाँ पर? मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज पे, ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन और कास्ट। ध्यान से समझना कि उन्होंने एक गवर्नमेंटल ऑर्डर, एक जियो पास किया, किस चीज़ के लिए? कि भाई रिजर्वेशन देंगे मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स को, सीट्स का रिजर्वेशन देंगे ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन एंड कास्ट। किसके ग्राउंड पर? रिलीजन और कास्ट के ग्राउंड पर। गवर्नमेंट जो है कंटेंडेड दैट ऑर्डर प्रमोट्स आर्टिकल 46। गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो ऑर्डर है ये प्रमोट करता है आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 है क्या? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। आर्टिकल 46 बताता है प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC एंड STs। ठीक है, आर्टिकल 46 में क्या बताया है कि SC और ST के प्रमोशन के लिए, मतलब कि उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए, एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को उनके प्रमोट करने के लिए आर्टिकल 46 लाया गया। इसमें कोर्ट ने ये कहा कि व्हेनेवर देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन DPSP एंड FR, यानी कि फंडामेंटल राइट, जब भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में या फिर फंडामेंटल राइट में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो हमेशा फंडामेंटल राइट ही प्रिवेल करेगी। इसीलिए कोर्ट ने हेल्ड किया कि ये जो गवर्नमेंटल ऑर्डर है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसीलिए बाद में आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 को ऐड किया गया। समझ में आया कहाँ से आया आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4। फिर आते हैं आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 पर। इसमें बताया गया कि स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स एंड शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। बट ये किस कंटेक्स्ट में था? क्योंकि पिछली बार अभी 15 सब क्लॉज 4 में भी हम लोगों ने यही पढ़ा। ये किस कंटेक्स्ट में था? ये था एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, कि भाई इनको सरकारी में तो मिलेगा ही, साथ साथ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के लिए भी इनको कुछ ना कुछ रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है, अदर दैन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस कौन से हुए? जो मतलब जो छोटे बच्चों के स्कूल हैं, जो माइनर लोगों के जो इंस्टीट्यूशन है, माइनर के जो स्कूल हैं, उसके लिए रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जो बड़े यूनिवर्सिटी टाइप के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसके लिए दिया जाएगा। ठीक है, ये वाला जो आर्टिकल था ये ऐड हुआ था बाय 93rd अमेंडमेंट 2005, और ये भी एनेबलिंग प्रोविजन है। अगर स्टेट चाहे तो बना सकती है प्रोविजंस, नहीं तो नहीं बनाएगी। और ये जो कि कौन से अमेंडमेंट से क्या ऐड हुआ है ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्री में कई बार पूछ लिया जाता है। अच्छा, अब ये दो जो केसेस हैं ये ऑफसेट डिसीजंस हैं, यानी कि इसके बाद आपका आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 ऐड हुआ था अमेंडमेंट से। ठीक है, तो ये केस है इंद्रासानी वर्सेस स्टेट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में ये कहा गया कि हायर एजुकेशन में कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा कास्ट के बेसिस पर। ठीक है, उसके बाद ही आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 आया। फिर उसके बाद ये इंपॉर्टेंट केस हैं दोनों, TM पायर फाउंडेशन वर्स एंड PA इनामदार का केस है। दो अलग अलग केस हैं ये। ठीक है, नो रिजर्वेशन इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, की प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा।
प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। लेकिन अभी हम लोगों ने आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 में पढ़ा कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी रिजर्वेशन अब दिया जाने लगा है। फिर बात करते हैं आर्टिकल 15 सब क्लॉज 6 के बारे में। ये वाला आर्टिकल ऐड हुआ था बाय 103rd अमेंडमेंट 2018 में। इसमें है रिजर्वेशन टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ पर्सन, जिनके पास जो इकोनॉमिकली वीकर हैं, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा सही नहीं है। ये आर्टिकल उनके रिजर्वेशन के बारे में बात करता है फॉर एडमिशन। किस चीज़ के लिए? कि ताकि एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग प्राइवेट, इसमें भी वही है कि उनका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन हो सके, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी इसमें इंक्लूड हैं। देखो, EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के पर्सन वो होते हैं जो लोग इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते, यानी कि वो SC ST OBCs नहीं है, ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए है ये। और इनको जो है वो 10% रिजर्वेशन दिया जाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि आर्टिकल 15 क्या है। और ये सारे जितने केसेस मैंने बताए हैं, सारे केसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको अच्छी तरीके से अपने नोट्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि कई बार प्री में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।